नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको दुर्गा सप्तशती का 5वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। तो आइए चलिए सुनते हैं। ऋषि बोले, प्राचीन समय में शुंभ निशुंभ दोनों असुरों ने बल के मद में आकर इंद्र का त्रिलोकी राज्य और यज्ञ भाग छीन लिए। उन्हीं दोनों ने सूर्य, चंद्रमा, कुबेर और वरुण का अधिकार पा लिया। वायु एवं अग्नि का काम भी वे स्वयं करने लगे। देवताओं को अपमानित कर, अपराजित कर उन्होंने राज्य से निकाल दिया, जिनके अधिकार उन दोनों असुरों ने छीन लिए थे। वे सभी अपराजित देवता देवी का स्मरण करने लगे कि उस देवी ने तो हमें वर दिया हुआ है कि आपत्तिकाल में मेरा स्मरण करने पर तुम्हारे महान संकट को दूर कर दूंगी। यही वरदान विचार कर पर्वतराज हिमालय के पास पहुँचे सभी देवता, और वहाँ भगवती की स्तुति करते हुए देवता बोले, देवी एवं महादेवी को नमस्कार हो, शिवा को सदा नमस्कार हो, प्रकृति भद्रा को नमस्कार हो, रुद्र रूपा को मेरा नमस्कार हो, नित्य स्वरूपा गौरी को मेरा नमस्कार हो, प्रणाम करने वालों की उन्नति करने वाली सिद्ध स्वरूपा को मेरा नमस्कार हो, दैत्यों की लक्ष्मी राज्य लक्ष्मी शिव शंकर पत्नी माता गौरी को मेरा नमस्कार हो, अत्यंत सुंदर एवं अत्यंत भयंकर रूप वाली उस देवी को मेरा प्रणाम हो, जगत की प्रतिष्ठा रूपा कीर्ति को मेरा प्रणाम हो, जो देवी सभी प्राणियों में चेतना कही जाती हैं उनको मेरा नमस्कार हो, जो देवी सभी प्राणियों में निद्रा रूप से कही गई हैं उन्हें मेरा नमस्कार हो, जो देवी सभी जंतुओं में क्षुब्ध और छाया रूप में स्थित हैं उन्हें मेरा नमस्कार हो, जो देवी प्राणियों में क्षमा शक्ति तथा तृष्णा रूप में स्थित हैं उन्हें भी मेरा नमस्कार हो, जो देवी समस्त जीव मात्र से भ्रांति रूप में स्थित हैं उनको मेरा नमस्कार हो, इंद्रियों तथा संपूर्ण जीव मात्र में अधिदृष्टि और समस्त जीव मात्र में निरंतर व्याप्त रहती हैं उनको मेरा नमस्कार हो, जो देवी इस सारे जगत में व्यापक होकर चैतन्य रूप में स्थित हैं उनको मेरा नमस्कार हो। प्राचीन काल में अपने मनोरथों की सिद्धि के लिए देवताओं ने जिस देवी की स्तुति की, इसी प्रकार कई दिनों तक सुरपति इंद्र जिनकी सेवा करते रहे। वह मंगल स्वरूपा परमेश्वरी हमारा मंगल एवं कल्याण करें और हमारी आपत्तियां दूर करें। दुष्ट दैत्य से सेनापति हम संपूर्ण देवता जिस भगवती ईश्वरी को नमस्कार कर रहे हैं और भक्तिपूर्वक नम्रता के स्वरूप मनुष्य द्वारा स्मरण किए जाने पर उनकी विपत्तियों का नाश कर देती हैं, वह हमारी भी सभी विपत्तियों को दूर करें। ऋषि बोले, हे राजन, सभी देवता जब इस प्रकार भगवती की स्तुति कर रहे थे, उस समय श्री गंगा जी के जल में स्नान करने के लिए श्री पार्वती जी आईं। उस समय सुंदर भाव वाली पार्वती जी ने देवताओं से पूछा कि तुम लोग किसकी स्तुति कर रहे हो। तब उनके शरीर कोश से प्रकट होकर शिवा बोली, ये देवता तो शुंभ दैत्य से सताए हुए एवं संग्राम में निशुंभ से पराजित हुए मिलकर मेरी स्तुति कर रहे हैं। श्री पार्वती जी के शरीर कोश से श्री अंबिका जी का नाम प्रकट हुआ, इसी कारण सारे संसार में कौशिकी नाम से प्रसिद्ध हैं। इस प्रकार जब कौशिकी प्रकट हुई तो श्री पार्वती जी का रूप में काली हो गई, अतः हिमालय में रहने वाली कालिका नाम से विख्यात हुआ। इसके अंतर्गत शुंभ निशुंभ के सेवक चंड तथा मुंड ने वहाँ आकर उस अंबिका देवी को देखा, जो उस समय परम सुंदर रूप धारण कर रही थीं। उन दोनों ने शुंभ दैत्य को जाकर कहा कि हिमालय को अपनी क्रांति से प्रकाशित करती हुई परम सुंदर स्त्री वहाँ बैठी है,
वैसा उत्तम परम सुंदर रूप किसी को का नहीं देखा होगा। सुरराज, वह देवी कौन होगी, इस बात का आप ही पता लगाइए और उसे ग्रहण कीजिए। वह स्त्री क्या है, रत्न ही है। उसके तो सभी अंग बड़े मनोहर हैं। अपनी दिव्य क्रांति से दिशाओं को प्रकाशित कर रही है। हे दैत्यराज, वह तो बैठी हुई है, आप जाकर उसे देख सकते हैं। हे प्रभु, जैसे भी हो आप उसे ग्रहण कीजिए। ऋषि बोले। तब चंडमुंड के वचन सुनकर शुंभ ने महाअसुर सुग्रीव को दूत बनाकर देवी के पास भेजा और कहा कि तुम मेरी ओर से उससे इस प्रकार कहना और इस प्रकार का उपाय करना जिससे कि वह प्रसन्न होकर अत्यंत शीघ्र यहाँ आ जाए। यह सुनकर वह दैत्य पर्वत के उस प्रदेश पर पहुँचा जो कि अत्यंत सुंदर था। वहाँ पर ही देवी बैठी हुई थीं। वहाँ जाकर उसके देवी से मधुर वाणी द्वारा कोमल वचन कहे। दूत बोला, हे देवी, दैत्यों का स्वामी शुंभ तीनों लोकों में परमेश्वर है। मैं उसका दूत हूँ। मुझे उसने आपके पास भेजा है। मैं वहाँ से जो उसकी आज्ञा ना मानता हो उसे परास्त कर देता हूँ। उसने सभी देवताओं को परास्त किया है। अब आपके लिए जो संदेश है वो मुझसे सुनिए। उसने यह कहा, सारी त्रिलोकी मेरी हो चुकी है। सभी देवता मेरे अधीन हैं। सभी यज्ञ भाग पृथक पृथक करके मैं ही पा रहा हूँ। त्रिलोकी भर के उत्तम सभी रत्न मेरे अधीन हो चुके हैं। इंद्र के श्रेष्ठ वाहन ऐरावत हाथी को मैंने छीन लिया है। देवताओं ने क्षीर समुद्र से उत्पन्न उच्च श्रवा नामक अश्वरत्न प्रणाम करके मुझे भेंट कर दिया है तथा और भी जितने देव गंधर्व एवं नागों के पास रत्न रूप वस्तुएं थीं वो सब की मैं हूँ और वो सब मेरे पास ही हैं। हे देवी, अब हम तुमको स्त्रियों में रत्न मान रहे हैं, इस कारण अब आपको भी हमारे पास आ जाना चाहिए, क्योंकि हम तो रत्नों के भोक्ता हैं। अब तुम्हारी इच्छा है कि मुझे अथवा मेरे पराक्रमी भ्राता निशुंभ को, इन दोनों में से किसी को वर चुन लो, क्योंकि तुम रत्न रूप हो। मेरे साथ विवाह कर लेने से तुम्हें अतुल्य ऐश्वर्य प्राप्त हो जाएगा। यह अपनी बुद्धि के द्वारा सोच लो, फिर मेरे साथ विवाह कर लो। इस तरह चले चलन से तुम्हारी प्रतिष्ठा होगी, अन्यथा जब वे तुम्हारे केस पकड़कर घसीटते हुए ले जाएंगे तो तुम्हारा गौरव नष्ट हो जाएगा। देवी बोली, हे दूत, इसमें कोई संशय नहीं कि शुंभ बलवान है और निशुंभ भी पराक्रमी है, पर मैं करूं तो क्या करूं? प्रतिज्ञा करने से पहले यह बात मैंने नहीं सोची थी। अब तुम जाकर असुर राज को मेरी बात कह दो, फिर उसे जो उचित दिखाई दे वही करें। आगे का अध्याय सुनने के लिए देखते रहिए हमारा YouTube चैनल। बात कह दो, फिर उसे जो उचित दिखाई दे वही करें। आगे का अध्याय सुनने के लिए देखते रहिए हमारा YouTube चैनल।